स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गूगल I/O 2026 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक एआई थोड़ा सा बैक एंड पे था, थोड़ा सा फ्रिंज एंड में था। ये अब ऐसा हो गया कि एआई इज़ हियर, क्योंकि ये हर किसी का लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो वो हो गया। और ये एनुअल मतलब डेवलपर कॉन्फ्रेंस होता है, सालाना होते रहता है। 20 मई 2026 को हुआ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। ये सब चीज़ वहीं होता है। और इनका कोर थीम है एजेंटिक जेमिनाई एरा, यानी कि गूगल के पास प्रोडक्ट बहुत सारे प्रेजेंटेशन लेने से लेके गूगल शीट से लेके हर चीज़ है इनके पास। लेकिन इनके पास सबसे बड़ा इशू है कि बीच में एआई डालना चाहते हैं। इनको है कि आप एआई से बात करो, एआई हमारे टूल्स को यूज़ करके आपको आउटपुट दे देगा। तो लॉजिक वही है। और यहाँ पे समझिए कि गूगल धीरे धीरे सर्च कंपनी से एआई कंपनी में शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए बोल रहा है ये बहुत बड़ा जंप है। मतलब इससे पहले तक एआई से ये होगा वो होगा, मतलब डेवलपर लेवल पे था, बिहाइंड द सीन था। ये बिहाइंड द सीन नहीं, ये फ्रंट ऑफ द सीन आ रहा है। मतलब कि बैक एंड से फ्रंट एंड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और हार्डवेयर भी अनाउंस किए, थोड़ा सा सर्विस भी अनाउंस किए, करते ही हर साल करते हैं। और रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स्ड था। मतलब कि एक तो कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आई कांट वेट फॉर एआई टू लिव माई लाइफ फॉर मी। मतलब थोड़ा अब लोगों को थोड़ा दिख रहा है कि सर ये जो होड़ लगा हुआ है ये बहुत बिना ब्रेक के चल रहा है। तो वो लोगों को थोड़ा सा आ रहा है फीलिंग कि मतलब ओके ये हो गया, ये हो सकता है, होगा नहीं, हो गया। तो ये वाला बात सीरियस है। अब बात करते हैं जेमिनाई ओमनी का। तो ये वीडियो एडिटर है। बेसिकली ये कोशिश गूगल को लगता है कि उनका जितना सिस्टम है वो सॉर्टेड है, उसको जितना बनाना था बना लिया। बात है कि वो सारे इंडिपेंडेंट है, बनाना है, ये है वो है, तो वो सारे को अब ये जोड़ना चाहते हैं। यही मेन पूरा एसेंस ये है कि सबको एक दूसरे के साथ जोड़ो। एनी टू एनी मल्टी मोडल फैमिली, यानी कि आप टेक्स्ट देना चाहते हो ये टेक्स्ट बना देगा, आप इमेज देना चाहते हो इमेज से वीडियो बना देगा, वीडियो देना चाहते हो वीडियो से ऑडियो निकाल देगा। तो ये सब से सब करना इनको करना बोले। मतलब गूगल आपके लिए कुछ भी कर सकता है। गूगल का मतलब एआई कर सकता है। तो इनका वीडियो जनरेशन में क्या बात है, आपको अगर मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि वीडियो अभी कोई भी एआई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री नहीं होता है। एक्चुअली आपका समझिए एआई जो वीडियो बना रहा है वो ज़्यादा क्लोज है, आप जैसे सपना देखते हैं। तो सपना देखने में आप लोग कभी अगर याद होगा, थोड़ा सा भी मेमोरी में होगा, सपना में ज्योमेट्री का सेंस नहीं बनता है, वो हालुसिनेट करता है। तो आप किसी का भी लीजिए, किसी भी चैट जीपीटी का लीजिए या इधर उधर का भी लीजिए, सबका में देखिएगा कि ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं होती, कंस्ट्रेंट नहीं होता। जो मैं बोलता हूँ बार बार कि जब तक ब्लेंडर जैसा चीज़ को इंटीग्रेट नहीं करता हम लोग सुरक्षित हैं। तो हिसाब ये है कि दिक्कत क्या है कि ज्योमेट्री सेंस में नहीं बन रहा है। मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि स्पेस एक्स राइट हो, जस्ट मेरे को एक आइडिया है। मतलब हम बना सकते 3D में, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो हम उसमें ट्राई की, हिंज ऐसे ऐसे खुल रहा है, लिक्विड की तरह चेंज हो जा रहा है। लाइक भैया वो लिक्विड नहीं है, शिप है, शिप कैसे लिक्विड बन गया। तो ये हर एआई में होता है। आपको जो डेमो दिखाया जाता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहता है, इसीलिए लगता है कि वो बहुत सही है, लेकिन वैसा है नहीं, मेजॉरिटी कचरे हैं। तो गूगल का कहना है कि नहीं, उन्होंने उसको भी क्रैक कर लिया है। बिना 3D क्रैक किए मेरे को डाउट है, लेकिन क्लेम कर रहे हैं कि फिजिक्स आपको ये फिजिक्स ग्राउंडेड मिल रहा है। यानी कि अब अगर आप बोलते हो ना कि जैसे मेरा था कि स्टारशिप का ढक्कन खोलो, मतलब एज इन लाइक उसमें एक पेलोड डोर हो, वो खोलो, वो लिक्विड नहीं करेगा क्योंकि फिजिक्स मना कर देगा ना, ना फिजिक्स जैसे इंजन होना चाहिए। तो ये उनका मेन एसेंस है कि सर हमारा फिजिक्स कोहीरेंट रहेगा। तो मतलब वो जो डेमो दिखा रहे थे कि बॉल है, रेल पे चल रहा है, तो वो रेल से ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, हार्मोनाइजेशन नहीं करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट है। और प्रिसाइज एसेट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले आपका एआई अभी उस जगह पे नहीं है कि फोटो रियलिस्टिक एकदम जो जो दिमाग में चल रहा है वो बन जाए, वो नहीं है, ठीक है, छोड़िए। लेकिन यूजफुल होने के लिए आपको एडिटिंग का कंट्रोल देना पड़ेगा। तो एडिटिंग जैसे कि ये मछली का एग्जांपल है कि बंदे ने ड्रॉ कर दिया, मछली को ऐसे करके दिखाओ, ठीक है, एआई ने उसको प्रोसेस कर दिया, काम खत्म। ये बहुत बड़ा बात है। वो फिजिक्स वाला तो अगेन जब लॉन्च हो जाए, लोगों के हाथ में आ जाए, मैं खुद ट्राई करूंगा। मैंने अभी वीडियो बना के रख लिया है। दोबारा जब ये नया वाला आएगा उससे फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्चुअली कुछ अंतर हुआ कि नहीं। तो वही समझ लीजिए कि हम लोग को पता चल जाएगा कि एसेट अगर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ये पानी है तो पानी का कलर चेंज कर दो, मछली है तो मछली को चेंज कर दो, मोशन पाथ है मोशन पाथ चेंज करो, ये यूजफुल बना देता है। ये मैं एकदम क्लियर, अगर ये वाला एसेट वैसे डिलीवरी करती है जैसे हम लोग सोच रहे हैं, तब बात बदल जाएगा। तब यानी ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, अब आप इससे कुछ यूजफुल बना सकते हैं। डेमो दिखाना ये वो नहीं, मतलब यूजफुल के सर ये आपका प्रोडक्ट है, आप इसे कुछ काम कर रहे हैं,
वो होगा अगर ये फिजिक्स वाला कोर स्टेबल है और प्रिसाइज एक्सेस कंट्रोल मिलता है, प्लस कॉन्वर्सेशनल वीडियो एडिटिंग है। इनको समझ में आ गई, वो जो 5 मिनट वाला बात है वो नहीं चल सकता है, ठीक है। मतलब क्लिप्स आप जो दिखा रहे हो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर रील भी 3 मिनट तक जाता है तो कॉन्टेक्स्ट के सर वैसे कैसे चले, तो वही एडिटिंग चाहिए। तो वही कॉन्वर्सेशनल एडिटिंग है, यानी कि आप बात कर सकते हो, जैसे आप वीडियो एडिटर से बात करते हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, वो कर सकते हो। तो वो उस पर कॉन्टेक्स्ट क्या वीडियो कुक कर सकते हैं। अभी जो है वीडियो आ गया, मन लगा लगा, नहीं लगा तो फेंको उसको, कुछ और नहीं कर सकते। हेलुसिनेट करता है तो बार बार रीहेलुसिनेट करता है, तो रीहेलुसिनेशन को टेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कोर डेटा लिए है उसको रीबेक कर सकें। अगेन मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ये क्लेम है, क्लेम तो हर कोई हर समय करता रहता है, बट डिलीवरी होती है तो पता चल जाएगा कि होता है। और ये सिक्योरिटी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये यूजफुल वीडियो बनाएगा तो लोग चाहेंगे कि सर कोई भी इधर उधर चुराने ना लगे, तो सिंथ आईडी वाटर मार्किंग के तौर पे दिया गया है, यानी कि छेड़खानी करना तुरंत आसान नहीं होगा। और बात है कि ये ओपन एआई भी इनके साथ सपोर्ट कर रहा है। हर एआई कंपनी अगर उनको लाइबिलिटी से बचना है उनको ये डालना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं, वाटर मार्किंग। तो काम वही चल रहा है कि फिजिक्स ग्राउंड करता है और एसेट लेवल छेड़खानी करना, यानी आप यूजफुल काम बना सकते हो। और अगेन अभी तुमको नहीं लगता उस 3D लेवल पे है कि जहां पे आप बोलोगे सर कैमरा को थोड़ा सा आप ऐसे कर्व करो, वो अभी नहीं कर सकता, 3D में नहीं है। मतलब VFX जैसे वही, जैसे ये आप फुटेज फीड किए हैं, वो फुटेज को स्टडी करके कंसिस्टेंटली वो स्टाइल चेंज कर सकता है। अगेन क्लेम तो है। न्यू सर्च, यहीं पे बोल रहे थे कि अब एआई सबकी जिंदगी में घुसेगा। हिसाब ये है कि गूगल अब फंडामेंटली सर्च इंजन को छोड़ के वो एआई कंपनी बन गया है, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स में एआई है। मतलब ऐसा नहीं कि गूगल का हर एक प्रोडक्ट में एआई घुस चुका है, हर एक में। तो कॉन्टेक्स्ट है कि उससे फायदा क्या है? फायदा है कि डीपली कॉन्टेक्चुअल कॉन्वर्सेशनल रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मतलब कुछ अलग चीज में काम कर रहे हो, आप बोल सकते हो 24 गेज का वायर चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग, अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो एल्यूमिनियम का वायर देगा स्ट्रक्चर में यूज करने वाला। इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हो, सेम 24 गेज आप बोलिएगा तो वो कॉपर वायर खोज के निकालेगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अनुपम विपुल बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी हम पावर सप्लाई बना रहे हैं तो बार बार बोलेगा कि ठीक है ये पावर सप्लाई का पूछा, पावर सप्लाई वाला ही रिजल्ट को प्रायोरिटाइज करो। तो वो हम लोग को फायदा मिलना चाहिए कि एआई को थोड़ा समझ रहे कि सर हमारे पास इतना रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट को बस ऐसे नहीं छांटना है, रिजल्ट आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद होगा मिथ बस्टर्स के जो क्रिएटर हैं एडम सैवेज, वो एक बार लेजर प्रिंटर उसको खोजना था। लेजर प्रिंटर में हर प्रिंटर आ जा रहा है जो कि लेजर प्रिंटर नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा बिकता था, वो प्रायोरिटी में था। तो वैसे थोड़ी काम चलेगा, सर मेरे को लेजर प्रिंटर चाहिए, आप फालतू का मेरे को इंकजेट क्यों दिखा रहे हो, राइट। मेरे को लेजर चाहिए तो आप लेजर दो ना, आप इधर उधर वाला क्यों दे रहे हो तो वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब सुधारना चाहते हैं। मतलब कि हम ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ना जाओ तेल लेने, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, गूगल का ही नाम खराब होता है। गूगल का फायदा इसी बात से होगा कि आप जो खोजना चाह रहे हो वो हमारे पास मिल जाए। क्योंकि अब ये समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा दिन ही ये आया, चैट जीपीटी आया, लेकिन बहुत लोग जितना स्पीड से कूदे कि भैया चैट जीपीटी ये बता दो या ग्रॉक ये बता दो, ये दिखा दिया गूगल का कि गूगल का जो मोट था कि हम ही पे सब लोग पूछ रहे हैं, वो उतना स्टेबल नहीं है। और कोई भी ढंग का एआई एजेंट बना लिया, गूगल बैकएंड में पहुंच जाएगा, तो ये बहुत सीरियस बात है उनके लिए। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइजेशन, यानी कि अभी जैसे अनुपम विपुल अपना उस मोड में है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक का ही हर चीज पूछेगा, तो उसको प्री लिस्ट कर दो, तो वो सब फायदा है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हम ऑप एम्प का बात कर रहे हैं, आज के टाइम में सारे ऑप एम्प आपको सरफेस माउंट में मिलता है, लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, बता चुका हूँ कि मैं डिप 8 पैकेज पे काम कर रहा हूँ, इसको पता रहेगा डिप 8 वाला पैकेज को प्रायोरिटाइज करो। तो ये बेसिकली एआई सेक्रेटरी आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए प्री प्रोसेस कर दे हर चीज को। जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में कोई सेक्रेटरी होता है, वो आपके साथ काम करते करते समझ जाता है कि सर हो क्या रहा है, लोचा क्या है, लॉजिक क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट वही चलाना चाहते हैं। तो अब ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये मेरी रोजी रोटी पे भी मिसाइल मार रहे हैं, यूट्यूब के अंदर भी ये कर देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना बड़ा सर्च इंजन चलाना कि हर वीडियो का पहले आप वो निकालो, समरी निकालो, उस समरी को कॉन्टेक्चुअलाइज करो, फिर उसको सीखो, और फिर उसके हिसाब से कस्टमर क्या मांग रहा है उसको डिलीवरी दो। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दिखाए थे कि बच्चा का साइकिल चलाना, मेरा बच्चा वो बैलेंस वाला साइकिल चलाता है, उसको हटाने वो स्टेप कैसे करते हैं, वो है यूट्यूब में लाखों वीडियो है। अब उसमें से खोज के फिल्टर करके एग्जैक्टली वीडियो का वो क्लिप दो, बहुत बड़ा बात है ये मतलब कि सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ही, जैसे कि अगर मेरे वीडियो में लोगों को हो गया कि
बहुत सारे स्लाइड्स आते हैं और सारे स्लाइड्स में हम रीजन देते हैं कि मतलब ये स्लाइड है, इसका स्लाइड है, वो स्लाइड। किसी को कहे एग्जैक्टली मान लो एग्जाम में पढ़ना है उसको एग्जैक्टली भाई भाई क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, वो प्रिंसिपल वाला ही स्लाइड में पहुंच जाएगा, आगे वाला स्लाइड हटा देगा, पीछे वाला हटा देगा। वही है। तो बेसिकली गूगल बनना चाहता है फर्स्ट यूनिफाइड एआई प्लेटफॉर्म, यानी कि आप गूगल के सर्विस को नहीं यूज करते, आप गूगल के एआई एजेंट को यूज करते हैं और वो एआई एजेंट बिहाइंड द सीन आपका गूगल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। और हार्डवेयर भी अनाउंस किया, उसमें एक हल्का हार्डवेयर था, जेंटल मॉन्स्टर। किसने नाम लिखा है? दूसरा गूगल और सैमसंग का बहुत सारे पार्टनरशिप है, ये अनाउंस कर दी कि ये आने वाला है तुरंत स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है। वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इनका चिप्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एनवीडिया का रेटिंग बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लेट है, कारण वही है कि ऑलमोस्ट सब बड़ी कंपनी अपना चिप बनाती है, चाहे वो फेसबुक हो, अमेजॉन हो, गूगल हो। गूगल जो है अपना टीपीयू प्रोसेसर्स बना रहा है कई टाइम से, ये टीपीयू 8th जनरेशन है, काफी टाइम से वो बना रहे हैं। और इस बार वो स्प्लिट आर्किटेक्चर में आ गए, यानी कि अभी तक चल रहा था मतलब टीपीयू 7 तक कि एक भयंकर सीपीयू बनाओ। अब इनको समझ में आ गया सर एआई इतना हैवी यूज करना चाहिए, बोले पूरा यूट्यूब को कैटलॉग करना है तो अलग अलग करो। यानी कि एक टीपीयू 8i जो है वो इन्फ्रेंस स्पेशलाइजेशन है, यानी कि सर्च इंजन कौन चलाएगा वो चलाएगा। दूसरा था कि अच्छा एआई को ट्रेन कौन करेगा, वो टीपीयू 8t ट्रेनिंग वाला उसको चलाएगा। बाय द वे अमेजॉन के पास भी अपना इन हाउस चलता रहता है और मेटा का भी अपना इन हाउस सिलिकॉन है, और ये तो बहुत टाइम से कर रहा है, 8th नंबर पे है, सबको पता है ये। मतलब जितने लोग को एक्चुअल चिप मिलेगी सर ये सॉर्टेड है। और रहा बात सॉर्ट हो चाहे नहीं हो, बात है कि इनका अपना हार्डवेयर इन हाउस है, इनका अपना डेव टीम है, तो वो दोनों की शादी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, एप्पल जो शुरू में ऐसा था कि एप्पल मक्खन है, एंड्रॉइड कचरा, ऐसा क्यों था? इसलिए नहीं था कि एंड्रॉइड में सीपीयूज अच्छे नहीं थे या प्रोसेसिंग पावर नहीं था, ज़्यादा ही था एप्पल से। बस एप्पल दोनों की शादी कराए कि ठीक है सर, प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों को शादी कराओ। वो एंड्रॉइड नहीं करता था शुरू में, और अभी भी टेक्निकली उतना अच्छा सा नहीं करता, बस अब इतना पावरफुल हो गया कि अब संभाल लेता है। तो गूगल के पास वो बेनिफिट है कि सर हमारे एजेंट्स को पता है कि मतलब हमारे प्रोग्रामर्स को पता है हमारे सिलिकॉन ऐसा है, उसके हिसाब से कोड करो, और जो फीडबैक लूप बनता है वो नेक्स्ट जनरेशन के सिलिकॉन में फिक्स कर देते हैं कि सर आपका रिक्वायरमेंट ये एग्जैक्टली वही है। उनके प्रोग्रामर्स ने बोला होगा देखिए सर आप एक सिलिकॉन से सब चीज़ कराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं अच्छा आइडिया है, स्प्लिट करो, ठीक है, ये तुम्हें दोनों स्प्लिट कर दिए। तो ये गूगल को एक एडवांटेज देता है स्केल करने में, जो कोई और कंपनी नहीं कॉपी कर सकती है। मतलब कि गूगल का ये बहुत आसान है कि ये खुद से सिलिकॉन डिजाइन करेंगे और खुद से डिलीवरी करेंगे। क्योंकि तब देखिए वो इसको हटा दे रहे हैं, एनवीडिया उनका लूप में से हट जा रहा है। तो हार्डवेयर में ये उनका सबसे बड़ा बात वही है कि ये डुअल चिप आर्किटेक्चर में कूद गए। अब बात करते हैं डिस्टोपिया के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कि जो एआई का स्पीड है, और ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब मेरा यूट्यूब का पुराना वीडियो आप देखिए इसी चैनल का, इसमें एआई था, हो सकता है, आ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास काउंटर मेजर नहीं है इसका पेनल्टी को संभालने के लिए। मतलब हथियार बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। ड्रोन, जैसे ड्रोन का वॉरफेयर आया तो लोगों को समझ में नहीं आया, अरे भाई क्या करें, नहीं जवाब तो है ना, आप वापस से फ्यू फ्यू पे आओ, फिर लेज़र पे आओ, है ऑप्शंस हैं। एआई का हमारे पास कोई काउंटर मेजर नहीं है। बोले काउंटर मेजर का ज़रूरत क्या है? तो बात ये समझिए अगर स्टूडेंट्स लोग के पास पहुँच गए एआई, जो कि हर कंपनी जी जान लगा के मेहनत करे कि एआई स्टूडेंट को दे दो, स्टूडेंट यूजलेस हो जाएंगे। सबसे बात समझना बहुत सारे, स्टूडेंट यूजलेस हो जाएंगे, एग्जाम क्लियर कर देंगे, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स केस में आएंगे वो सीधे इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। ऐसे ही जॉब नहीं मिल रहा है। और ये मतलब कि स्टूडेंट जो ग्राइंड करने, मतलब जो 4 साल होता है कॉलेज का, वो ग्राइंड करने के लिए होता है। वहाँ पे अगर आप हर चीज़ को स्किप करने लगो कि ठीक है मैंने क्लास लिया, क्लास में क्या लेक्चर है, लेक्चर को मैंने समरी कर लिया, मतलब एक एआई चला रहे थे, मतलब प्रोफेसर वहाँ बकबक कर रहा है, हम अपना कान क्यों यूज़ करें, मोबाइल रख दिए, मोबाइल सुन रहा है, और उससे हम समरी निकाल प्रोसेस, मतलब आप समझिए गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। तो ये बहुत कमज़ोर कर देगा आपके दिमाग को, क्योंकि दिमाग में वो पूरा मटेरियल नहीं है, आपको पूरा ताकत इतना होना चाहिए गन्ना लेकर के उससे जूस निकालिए, तब ना काम होगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या, और इसका लॉन्ग टर्म, और बोले मैं गूगल चूंकि अब सब लोग यूज़ करते हैं, हर जगह एआई डाल देना हमारे दिमाग का कमज़ोर कर देता है। यानी कि मतलब आप एक अच्छे इन्वायरमेंट पर रहोगे, बुरे में रहोगे, डिपेंड करता है ये कितना अच्छा चल रहा है। और हर का, मैं एकदम क्लियर, कुछ स्मार्ट लोग की बात नहीं होती है, बात होता है कि पब्लिक एज ए होल अच्छे है कि नहीं। क्योंकि अगर ये टूट गया, क्योंकि आप समझिए पूरा इतिहास जाइए, कई बार होता था कि कुछ राजा कुछ जरूरत से ज़्यादा उछलने लगते थे तो लोग उनको काट देते थे, कुछ ज़्यादा लोग मंत्री लोग ये करने लगे तो उनको उड़ा दिया जाता था। ये हर मतलब आप पूरा ह्यूमन हिस्ट्री पढ़िए, ये नॉर्मल है, सिक्लिकल है, कि कोई ऊपर में गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो पब्लिक बोलेगी सर थोड़ा नीचे आ जाओ। लेकिन ये क्यों हो पा रहा है?
ठीक है, मतलब पूरा इंसानियत में ये साइकिल क्यों हो पा रहा है? चाहे सोवियत यूनियन जैसा चीज आ जाए, उसको भी लोग बोले सर हटो तो ज्यादा हो रहा है आपका। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि लोगों के पास दिमाग था, दिमाग को समझना सर ये ज्यादा हो रहा है। दिमाग ही अगर आप कमजोर कर देते हैं, यानी कि जो उसका मसल पावर है उसको ही कमजोर कर देते हैं, तो आप एक ऐसा लाइन खोल पाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इटर्नल इंस्लेवमेंट, यानी कि अब लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि आपका नॉर्थ कोरिया पहला बना है क्योंकि वहां लोग के वो जो ठूसे लोगों का दिमाग को सड़ाए, वो सड़ा लिए। मतलब कि वो खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लिटरली छोटे दिखते हैं। आपका साउथ कोरियन लोगों को देखिए और नॉर्थ कोरियन छोटे हैं, सबके सब सोल्जर छोटे हैं। क्यों? खाना ही नहीं है ना, ग्रो कहाँ से कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस थोड़े ग्रो कीजिएगा, लेकिन उनका दिमाग को तोड़ दिए हैं। तो वो रेवोल्यूशन, रिवॉल्ट, ये सब सोच ही नहीं सकते, दिमाग में उनका प्रोसेसिंग जाएगा ही नहीं। और एआई यही पावर हमारे अभी रूलिंग क्लास को दे रहा है, और ये इटर्नल रूलिंग क्लास बन सकता है, क्योंकि फिर नीचे से पब्लिक तोड़ नहीं पाएगी ना। जो हम लोग का सिक्लिकल होता था कि मतलब राजा महाराजा हैं, थोड़ा ज़्यादा बह गए हम लोग, नीचे आओ तो सर थोड़ा ज़्यादा जा रहे हो, या कोई गवर्नमेंट है थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है, सर नीचे आओ, वो दिमाग ही आप तोड़ दोगे तो फिर सब खत्म हो जाता है। और ये जो अभी पूरा रेस जो चल रहा है कि डिवैल्यूएट दी एबिलिटी और नीड, मतलब कि पढ़ना आपको आना ही चाहिए, पढ़ना ही छोड़ दो। मतलब बोल रहे ना समरी का समरी निकाला जा रहा है अब। यूट्यूब का वो दिखा रहा था कि यूट्यूब का समरी है, समरी को समराइज कर दो। अरे भैया पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत दूर की बात हुई है, और उसके बाद कॉम्पिटेंस के तो डिस्कशन ही हटा दिया जा रहा है। और ये बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब बच्चों को वो मैट्रिक्स में था ना कि आदमी को ऐसे बैटरी यूज कर रहे थे, वो वाला लॉजिक तक पहुंच जाएंगे। दिमाग है ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं हुआ, सही क्या है गलत क्या है, कहाँ पे आपको लूटा जा रहा है, कहाँ पे आपको बचाया जा रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो वही है। और रहा बात कि अच्छा वो लोग को पता नहीं है, पहली बात तुमको समझना, ये मैं बार बार बताता हूँ कि फैमिली यूनिट पे मिसाइल बहुत रिसेंटली मारा गया है। मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10,000 साल का इंसानियत का ओरल हिस्ट्री में, 4,000 साल का रिटर्न हिस्ट्री में कहीं पे भी फैमिली यूनिट पे मिसाइल नहीं मारा गया था। ये एकदम ताजा माल है। मतलब आप समझिए वर्ल्ड वॉर 2 से थोड़ा सा पहले मारना शुरू किया, 2 के बाद फोड़ ही दिए और फैमिली यूनिट टूट गई। फैमिली यूनिट टूटने के बाद दिक्कत ये होता है कि ये अमीर लोग जो हैं, जो एलीट क्लास में हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। मतलब कि अगर आप पुराने अमेरिकन मूवीज को देखिएगा या इंडियन मूवी को देखें, तो अमीर लोग मतलब हिस्सा होते थे फैमिली का। फैमिली एज एन लाइक अगर गांव है तो गांव में एक अमीर है तो उसका हिस्सा रहता था कि मतलब आपको कुछ हुआ तो आप उनके पास जाओ, वो बात करो। मतलब अब वो डिटैच कर दिया। और डिटैचमेंट वैसा नहीं कि ठीक है वो कम्युनिटी से डिटैच किया, वो अपने अंदर में डिटैच हो गया। मतलब कि वाइफ का कोई टेंशन नहीं है, वाइफ पता नहीं किसी और से ठोंक रही है, किसी और का बच्चा है, ये है, तो मतलब चौथा पांचवा डिवोर्स पे चल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक्टिंग कर देंगे लेकिन कोई लेना देना नहीं है। तो ये भविष्य को जो उड़ा रहे हैं, इनको पता है, जैसे बोले इन्हीं को पता है कि मेटा के जितने भी अपर लेवल सीईओ हैं वो बच्चे लोग को यूज करने नहीं देते। उनको पता है बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो वो बेच क्यों रहे हैं सबका बच्चे बर्बाद करेंगे। उनकी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो वो फ्यूचर पे जो ग्रिप होता था कि सर बहुत ज़्यादा मत खाओ, मतलब ना थोड़ा सा हम खाएं, थोड़ा सा तुम खाओ, मिल बांट के बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी रहना है हमको भी रहना है। क्यों बोले ना, पिरामिड ऊपर तक तभी जाता है जब तक नीचे बेस रहता है। बेस पे ही आप मिसाइल मार दीजिए, पिरामिड नीचे गिर जाएगा। तो वो खत्म हो गया, वो जो ब्रेक लगा रहता था सिविलाइजेशन में। इसलिए बोले साइकिल चलता रहता था, वो साइकिल अब नहीं चल रहा है। सबका टका ले लो, अरे भैया टका का करोगे, अरे टका ले लेंगे हमको मतलब क्या बोलता है, 8वां आंट मिल जाए, प्लेनेट जल जाए, मेरे क्या जा रहा है। तो वही। और रहा बात कि पब्लिक ऐसे क्यों ब्रेक नहीं लगा, पब्लिक पहुंच गई है इंटेलेक्चुअल लेजीनेस पे। और ये बार बार यही सबसे बड़ा खौफनाक चीज इंसानियत के लिए। अगर इंटेलेक्चुअल लेजीनेस अगर आपके दिमाग में घुसा, आप बहुत हार्मफुल हो जाएंगे, बहुत हार्मफुल है। मतलब आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे कि हमसे बहसने लगता है लोग कि अच्छा ये इसने तो वो बोल दिया, इसलिए सर इसने बोल दिया उसने बोल दिया, आप क्यों बोल रहे हो? आपने क्या सोचा, आपने क्या डेटा लिया, आपने क्या मैथमेटिक्स, वो दिमाग में है ही नहीं कि अच्छा मुझे प्रोसेस करना होता है। ना ना ना, एआई ने बोल दिया। इट्स लाइक हम देखें कई बार एआई उटपटांग चीज हेलुसिनेट करता है, क्योंकि थारा भाई इतना पहले से है कि हम एआई से पहले से आ रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा मिल चुका है मेरे दिमाग को, ओरिजिनल ऑर्गेनिक ट्रेनिंग 24/7। तो बहुत सारी चीज हमको पता रहता है कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है, हम पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो तो अब हम सीखना शुरू किए हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं उस पर पकड़ लेते हैं। लेकिन आम हमसे भिड़ जा रहे हैं। इट्स लाइक एआई ने ये बोल दिया, इट्स लाइक तो मतलब वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि अच्छा एआई गलत हो सकता है। एआई छोड़ो ना, इंसान भी तो गलत हो सकते हैं ना। जैसे आपको मान ली कोई प्रोफेसर है जो स्कूल का एक 1970 का किताब पढ़ा है, उसमें उसने पढ़ लिया लोकोमोटिव में डीसी जनरेटर, ये डीसी ट्रैक्शन मोटर है। ये बात एकदम सत्य है, सर्व सत्य है। लेकिन ये बात एक्सपायर हो गया, यानी कि आप समझिए 2000 के बाद से बहुत सारे में एसी ट्रैक्शन मोटर आने लगा। मैंने बोला मैंने तो पढ़ा था कि वो डीसी, लाइक सर वो डेटा अपडेट करो ना। ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस कहां से आपने घुसा दिया? हर साल आप सरस्वती पूजा मनाते हैं ना कि एक बार मना के छोड़ देते हैं,
तो लॉजिक वही है, और इसका लॉन्ग टर्म क्या असर होगा, हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है वो टिकेगा नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं ऊपर वाले कि हम खा लेंगे वो तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो नीचे का पूरा जो सिस्टम आपने तोड़ दिया है वो बर्बाद कर देगा। मतलब क्यों बोल रहे हैं, मेन इशू ये नहीं कि जैसे ये जो आए थे हाई, तो इसको क्यों रोका गया, क्योंकि लोगों के पास बुद्धि था कि सर आप जो रास्ता पे चल रहे हो वो सही नहीं है, जो रास्ता पे आप चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमें मार डालेगा। लोगों ने लड़ाई किया, खून की नदियां बहाई, लेकिन सॉर्ट कर दिया। अब लोग को समझ में नहीं आ रहा कि सही है कि गलत है, बोलते ग्राक इज दिस ट्रू, इसलिए वो बहुत खतरनाक लगता है। और ऐसा बात है भी नहीं, मतलब उनके पास क्रंचिंग के लिए एआई को नहीं यूज कर रहे हैं, जो शुरू में सबको यही बेचा गया था ना कि अच्छा एआई से आप क्रंच कर लोगे, काफी इंफॉर्मेशन। इट्स लाइक सर वो आपका मसल को कमजोर कर दे रहा है, एक बार मसल कमजोर हो गया आप दिमाग में आएगा ही नहीं कि व्हाट इफ एआई इज रॉन्ग, व्हाट इफ एआई इज रॉन्ग। अब जैसे अभी हम ये कर रहे थे, सिंपल सिमुलेशन कर रहे थे इसका, हमको एक टॉगल चाहिए था कि एक ही बटन से मेरा दोनों बटन टॉगल करे बिना कोई आईसी के, मतलब डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है। तो ये बनाना बहुत फचांग लग रहा था, हमको नहीं समझा, कोई स्कीमेटिक्स नहीं मिला। एक ठो दिखा तो हम उसको बनाए, और उसका स्कीमेटिक्स से हम यही जो ब्रेडबोर्ड में है ये डाले, नहीं सिमुलेट हो रहा था। लेकिन हम बोला क्या पता ट्राई करके देखते हैं, फिजिकली बनाइए, काम कर रहा है। तो ये यहां तक जाना कि आप लड़ो झगड़ो, आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में नहीं काम किया, ये एआई ने नहीं बोला, तो इससे मतलब नहीं होता कि हाथ खड़ा कर दो। वो इंटेलेक्चुअल लेजीनेस जो है एआई उसी को बढ़ा रहा है, और बिना इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर के मारे जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब इस बार जो लोग पब्लिक का कहना था कि आई कांट वेट फॉर एआई टू लिव माई लाइफ फॉर मी, लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है कि मामला गंभीर हो गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, आपका गूगल जो अब एआई को सबके लाइफ में ला रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।